जनपद बागपत के ऐतिहासिक पुरा महादेव मंदिर के निकट युगों से खंडर बने प्राचीन तपोभूमि पर भगवान परशुराम के मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है, जहां 18 फरवरी से 22 फरवरी तक विधि विधान के साथ कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा गया है। दरअसल बागपत के ऐतिहासिक पुरा महादेव मंदिर के निकट युगों से खंडर में पड़ा परशुराम खेड़ा पर भगवान परशुराम के मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है और अब निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। मंदिर परिसर में 18 फरवरी से 22 फरवरी तक विधि विधान के साथ कार्यक्रम किए जाएंगे। बताया जाता है कि प्राचीन काल में भगवान परशुराम ने यह घोर तपस्या की थी। जहां बागपत का ऐतिहासिक पुरा महादेव मंदिर है, वहीं भगवान शिवलिंग की स्थापना करके परशुराम खेड़ा में तपस्या की, लेकिन वहां मंदिर का निर्माण नहीं किया गया था। मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी महेंद्र देव मणि जी महाराज ने उठाई, जिसके चलते 22 फरवरी को भव्य मंदिर में भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित की जाएगी। 18 फरवरी से 22 फरवरी तक विधि विधान के साथ कार्यक्रम किए जाएंगे। कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण भेजा गया है कि भगवान परशुराम जी की जो स्थापना जो हो रही है, ये संपूर्ण भारतवर्ष के जितने भी सनातन धर्मावलंबी लोग, विद्वान लोगों के द्वारा हो रही है। और माननीय योगी जी से मैं आग्रह मेरा यही रहेगा कि ये भगवान परशुराम जी का केवल ब्राह्मणों का उत्सव नहीं है, संपूर्ण भारतवर्ष के जितने भी सनातन धर्म है के अनुयायी है, जितने भी विद्युत है मंडल है, सबका है। और जो हमारे जो परशुराम टिल्ले पर जो देव मुनि और सूरज मुनि जो आए हैं, ये देव दूत बन करके आए हैं। जो हमारे पूज्य महाराज जी ने इतना बड़ा विशाल मंदिर और महाराज श्री के द्वारा अश्वत्थ जो किया गया है, तो मैं तो ये कहूँगा कि संपूर्ण भारतवर्ष से यहाँ का जो दान यहाँ आया हुआ है। और यहाँ 18 तारीख से और 22 तारीख तक जो प्रोग्राम होगा, मैं कहता हूँ कि उत्तर भारत से प्रत्येक जगह से विद्वान आएंगे और जो जितने भी यहाँ धनवान आएंगे और सब यहाँ प्रतिभा पर दिखाएंगे कि भगवान परशुराम किसी एक जाति के नहीं है। ये मस्तिष्क का सोच है। भगवान श्री राम, विष्णु जी के 2 अवतार हुए हैं, एक भगवान श्री राम, एक भगवान परशुराम। एक मंदिर बना भगवान श्री राम ने, जहाँ जिसका नाम है रामेश्वरम। एक भगवान परशुराम है, उन्होंने बनाया पुरा महादेव, जो आज परशुरामेश्वर के नाम से विख्यात है। और पूज्य महाराज जी को मैं बार बार नमन करता हूँ, सूरज मुनि जी को और देव मुनि जी को, कि हमारे परशुराम भगवान का जो इतना भव्य मंदिर बना है। और महाराज जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिसके भाग में भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद लेना होता है, जिसके भाग में भगवान परशुरामेश्वर महादेव वो आदि है, मैं ये कहता हूँ वो योगेश्वर है। और योगेश्वर के हम द्वारपाल हैं, और द्वारपाल को कभी मतलब लज्जित नहीं होना चाहिए। हम तो योगी जी को निश्चित बुलाएंगे, 22 में नहीं 25 में आएंगे, 30 में आएंगे जरूर। हम उनको जरूर बुला के छोड़ेंगे। यहाँ पुरा महादेव मंदिर में भी आएंगे और परशुराम महादेव मंदिर में भी आएंगे, दोनों मंदिर में हम उनसे बार बार आग्रह करेंगे। ये जो भगवान जहाँ पर विराजमान है, भगवान परशुराम जी की तपोभूमि है। इसका इतिहास यह है कि त्रेता युग में जो भगवान परशुराम जी के जो माता जी थी, माता रेणुका, पिताजी जगदम्बिनी जी, उस समय वह एक आश्रम बनाकर यहाँ पे निवास करते थे। आश्रम बनाया, बड़े लंबे समय तक भगवान जी ने, परशुराम जी ने यहाँ पे तप किया। जो आज परशुरामेश्वर महादेव के नाम से जो मंदिर है, वहाँ जो शिवलिंग स्थापित है वो भगवान परशुराम द्वारा ही स्थापित है, इसलिए उसका नाम भगवान परशुरामेश्वर महादेव है, जो दूर दूर तक विख्यात है। उस अपने परशुराम धाम, जो परशुरामेश्वर महादेव जो मंदिर है, अब सभी को संज्ञान में भी है कि देश की सर्वाधिक कावड़ सावन और फागुन मास में वहाँ पर चढ़ती है। अब इसी तो वो भूमि पर जहाँ से आप विराजमान है, यह भगवान परशुराम खेड़ा के नाम से विख्यात है। पिछले 2005 से पूज्य गुरु जी हैं हमारे सूरज मुनि जी, महामंडलेश्वर जी हैं, उन्हीं के सब सानिध्य में, और हमारे गुरु जी है मुख्य पुजारी जी हैं अपने पुरा महादेव के मंदिर के, इन सब के सानिध्य से सर्व समाज को साथ लेकर के आसपास जितने भी गांव जो शुरुआत की इस धाम की, जो मतलब इसका स्वरूप देने के लिए, आसपास के करीब 150 गांवों से घर घर से 2 ईंट 30 रुपए की राशि से सर्व समाज के द्वारा इस निर्माण को 24 जनवरी 2013 में इस चीज का मुहूर्त किया गया। 22 फरवरी में भगवान परशुराम जी विराजमान होने जा रहे हैं। उनके साथ में शिव परिवार भी है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी। ये दृश्य जो होगा अंदर का, वह दृश्य किस प्रकार, क्योंकि यहाँ भगवान ने तप किया। अभी तक आपको दृश्य भगवान परशुराम जी का जो विग्रह रूप है वो आपके खड़ा रूप नजर आया होगा हर जगह, और पहली बार यहाँ भगवान परशुराम ने तप किया, इसलिए हम तपस्या के रूप में ही उन्हें विराजमान किया जा रहा। 8.25 फुट है मूर्ति की, भगवान परशुराम जी ध्यान करते हैं। ध्यान किसका कर रहे हैं? भगवान महादेव जी का। इसलिए सामने पिंडी भी स्थापित है, क्योंकि ध्यान महादेव जी कर रहे थे, इसलिए पिंडी भी स्थापित जरूरी थी।
कि महाराज जी जो है 22 फरवरी में माननीय विधायक उसका नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम लगने जा रहा है, इसलिए मैं अभी निश्चित नहीं कर सकता कि वे मैं कार्यक्रम दूं या नहीं दे सकता। तो अभी उन्होंने संज्ञान में भी पूर्ण रूप से नहीं है कि वे आएंगे या नहीं भी आएंगे, पर उनसे हमारा एक आग्रह रहेगा, यदि 22 फरवरी में माननीय मोदी जी का कहीं कार्यक्रम है तो वो तो एक मजबूरी हो जाएगी। यदि उनका कार्यक्रम नहीं है तो उनसे हमारा एक आग्रह विनती है कि वे इस लोकार्पण में जरूर भाग लें, क्योंकि हमारी इस क्षेत्र की पूरी आशा है। यदि आप उनका कार्यक्रम लग चुका है तो उनसे एक इच्छा और हमारी रहेगी, आपके माध्यम से हमारी यह विनती उनके पुस्तक पहुंच जाए कि उस दिन 2 मिनट के लाइव यहाँ पे इस निर्माण के इस मतलब निर्माण के लिए मतलब लाइव इसका वो करने के लिए उद्घाटन करने के लिए 2 मिनट के लाइव हो जाए, तो क्षेत्रवासियों के अंदर जो एक आशा जो इच्छा है उनके प्रति यहाँ बुलाने को सम्मान चाह रहे थे, वो सबको खुशी मिल जाएगी।